पहला जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का कंपोनेंट है वो है रिले। तो अगर आप रिले को देखोगे तो रिले में यूजुअली क्या होता है, रिले में होता है एक कॉन्टैक्ट और दो टर्मिनल, ये टर्मिनल 1 है, ये टर्मिनल 2 है और ये कॉन्टैक्ट है। रिले जब ऑपरेट होता है तो ये कॉन्टैक्ट जो है ये क्लोज हो जाएगा। यहां पे अगर आप देखोगे ये इंडिकेट करता है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। रिले में जो दो टाइप्स होते हैं, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट टाइप का जो रिले होता है इसको ये इंडिकेट करता है। इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है और ये जो है ये इंडिकेट करता है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को NO बोलते हैं, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को NC बोलते हैं। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्या है, द कॉन्टैक्ट्स क्या है, द टू टर्मिनल्स ऑपरेट्स एज अ स्विच, मतलब ये दो टर्मिनल जो है वो स्विच करके ऑपरेट करते हैं। When the contacts are in contact, then the current flows from terminal 1 to terminal 2। मतलब देखिए ये जो कॉन्टैक्ट है ये जब कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे तो यहां से करंट आपका फ्लो होगा यहाँ पे। There are two types of contacts, the NO and NC। NO stands for normally open contact, while NC stands for normally closed contact। ये हमारा NO का एग्जाम्पल है और ये हमारा NC का एग्जाम्पल। The normal open is a contact like the one showed in the previous illustration। When the contact is still, then no current flows through it because it is an open contact। मतलब ये NO contact जो है इसमें नॉर्मली ओपन रहने की वजह से करंट यहां से यहां फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसको हम नॉर्मली ओपन बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट अलाउज द करंट टू फ्लो व्हेन द कॉन्टैक्ट इज स्टिल। मतलब ये कॉन्टैक्ट जब स्टिल होता है, मतलब ये जब ऑपरेट नहीं होता है, तब ये कॉन्टैक्ट में है और टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 पे करंट का फ्लो होता है। तो आगे हम देखते हैं इसका इलुस्ट्रेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एग्जांपल है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट का, जहां पे ये बल्ब है, ये आपका 6 वोल्ट का डीसी बैटरी सप्लाई है। ये एक टर्मिनल में नेगेटिव कनेक्टेड है, दूसरे टर्मिनल में पॉजिटिव कनेक्टेड है। और ये जो NO कॉन्टैक्ट है, ये जब हम ऑपरेट करते हैं, F मतलब फंक्शन करते हैं, तो ये फंक्शनली क्लोज हो जाता है। तो NO कॉन्टैक्ट आपका जब फंक्शनली क्लोज हो जाता है तो NO कॉन्टैक्ट आपका जब फंक्शनली क्लोज हो जाता है, NO कॉन्टैक्ट आपका जब फंक्शनली क्लोज हो जाता है तो आपका करंट टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 में फ्लो होता है और ये जो आपका बल्ब है जिसे हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं ये ऑपरेट हो जाता है। सो यू मे नोटिस दैट द NC कॉन्टैक्ट इज टर्न अपसाइड। तो ये एग्जांपल था NO कॉन्टैक्ट का। इसके अपोजिट ये NC कॉन्टैक्ट का एग्जांपल है। इसमें बाय डिफॉल्ट ये कनेक्टेड है, इसलिए हम लोग का बल्ब जल रहा है। जब हम इसे फंक्शनली ऑपरेट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे ये जो बल्ब है ये बल्ब ऑफ हो रहा है। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ NO एंड NC है, जिसमें आपका एक जो टर्मिनल है वो टर्मिनल कॉमन है और दूसरा जो टर्मिनल है वो टर्मिनल, एक टर्मिनल आपका ओपन है, ये ओपन टर्मिनल है और ये क्लोज टर्मिनल है। तो ओपन टर्मिनल जब ये कॉन्टैक्ट फंक्शनली क्लोज हो जाएगा तो नीचे का बल्ब लगेगा और जब ये कॉन्टैक्ट NC में जाएगा तो ये ऊपर का बल्ब ऑन हो जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है आपका कॉमन टर्मिनल। तो कॉमन टर्मिनल में हमने सप्लाई दिया है, बेस्ड ऑन कॉमन टर्मिनल सप्लाई यहाँ पे हमने नेगेटिव दिया है और यहाँ पे हमने पॉजिटिव दिया है। तो आपका ये कॉमन टर्मिनल कहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है, ऊपर कांटेक्ट कर रहा है, नीचे कांटेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर ये डिसाइड होता है कि आपका कौन सा बल्ब जलेगा। तो रिले की केस में यहां पे हमने देखा कि ये आपका नॉर्मली, यहां पे हमने देखा कि जो कॉन्टैक्टर है, यहां पे हमने देखा कि जो कॉमन टर्मिनल है वो ऊपर या नीचे स्विच होते रहता है। तो उस केस में हु डिफाइंस द नॉर्मल स्टेट ऑफ योर कॉमन टर्मिनल। तो ये हम लोग का कॉमन टर्मिनल है, ये हमारे दो टर्मिनल्स है जिसमें से ये NO टर्मिनल है और ये हमारा NC टर्मिनल है। तो रिले का जो इंटरनल मैकेनिकल फंक्शनैलिटी है वो ऐसा है कि जो कॉमन टर्मिनल होता है
उस कॉमन टर्मिनल को एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया होता है और ये स्प्रिंग का जो प्रेशर है, ये स्प्रिंग का प्रेशर आपके कॉमन टर्मिनल को ऊपर की तरफ पुल करके रखता है और ये ऊपर की तरफ पुल है, इसलिए यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट के साथ यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट बना हुआ है कॉमन टर्मिनल का। तो ये कॉन्टैक्ट अपना जो है ये NO कॉन्टैक्ट बन गया। तो फिर अगर ये स्प्रिंग इसको ऊपर खींचती है तो NO, अगर ये स्प्रिंग इसे ऊपर खींचती है तो ये NC के साथ जो कॉन्टैक्ट होता है तो ये कॉन्टैक्ट अपनी पोजीशन कैसे चेंज करेगा, कॉमन टर्मिनल का जो कॉन्टैक्ट है वो अपनी पोजीशन कैसे चेंज करेगा। तो ये अपनी पोजीशन चेंज करता है जो इंडक्शन का प्रिंसिपल है उसके ऊपर। रिले के अंदर एक इंडक्टिव कॉइल होती है जिस कॉइल में जब हम सप्लाई देते हैं वो सप्लाई एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो फोर्स इस स्प्रिंग के फोर्स से ज्यादा होने के बाद वो इस टर्मिनल को नीचे की तरफ खींचता है। फिर जो आपका नॉर्मली कनेक्टेड कॉन्टैक्ट था वो फंक्शनली ओपन हो जाता है और जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वो फंक्शनली क्लोज हो जाता है। इस स्लाइड में हम देखते हैं, यहाँ पे ये आपका ये आर्मेचर है और यहाँ पे आपका ये इंडक्टिव जो है ये फोर्स जनरेट हो रहा है और ये आपके कॉइल का सप्लाई है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जैसे ही हम इस कॉइल को सप्लाई देंगे, फोर्स इस स्प्रिंग के फोर्स से ज्यादा, मैग्नेटिक फोर्स इस स्प्रिंग के फोर्स से जब ज्यादा जनरेट होगा तो इस कॉन्टैक्ट को वो नीचे पुल करेगा। इसको नीचे पुल करने के बाद जो आपका NO कॉन्टैक्ट था वहां पे फंक्शनली कॉन्टैक्ट हो जाएगा, फंक्शनली NO आपका फंक्शनली क्लोज हो जाएगा और कॉमन टर्मिनल से जो करंट फ्लो है वो आपके फंक्शनली क्लोज कॉन्टैक्ट से आगे कंटिन्यू करेगा। अब ये हमारा एग्जांपल है जहां पे ये कॉमन टर्मिनल है, ये आपका NC टर्मिनल है, ये NO टर्मिनल है और यहाँ पे हमने एक इंडक्टिव कॉइल कनेक्ट की है और इस कॉइल को हम अलग से बाहर से सप्लाई दे रहे हैं। तो जब बाहर से सप्लाई देने के बाद जब इंडक्टिव फोर्स जनरेट हो जाता है तो ये कॉइल इस टर्मिनल को नीचे खींचती है। नीचे खींचने के बाद ये आपका जो माइक्रोवेव ओवन है वो ऑन हो जाता है। सो दिस इज हाउ योर रिले ऑपरेट्स। अगर रिले के इंटरनल स्ट्रक्चर में या ऑपरेशन में आपको कुछ डाउट है तो आप ये सारे डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको उन क्वेश्चंस का आंसर करूंगा।